तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आ जाना और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। सामने आपको 3 कैटेगरी मिल जाएगी, जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए। अब आपको किस क्लास के लिए अप्लाई करना है और आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। सेकंड नंबर पे जो भी आपके कॉलेज का नाम उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम ओबीसी के लिए भर रहे हैं तो ओबीसी के लिए। उसके बाद आपको अपनी धर्म सेलेक्ट करना है, वो हिंदू कंपलसरी सभी के लिए है। उसके बाद आपको कैंडिडेट का नेम सेलेक्ट करना है और कैंडिडेट का नाम आपको वही डालना है जो आपके आधार पे, क्योंकि नीचे मेंशन भी है आधार कार्ड पर अंकित नाम ही आपके यहाँ पे डालना है। तो अभी हम अपने आधार कार्ड से देखते हैं कि इसका क्या नाम है। जो भी नाम होगा उसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जो डालना है वहाँ पे भी आपको वही डालना है जो आधार से लिंक होगा। तो नीचे सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, आपको बिल्कुल सेम टू सेम करनी है, अदर नहीं डाली। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है, जो भी आप बनाए कस्टम पासवर्ड। और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ जाना और इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपको सामने ओटीपी और डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक कैप्चा मिल जाएगा, वो कैप्चा आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करके आगे बढ़ेंगे, अभी मेरे फ़ोन पे ओटीपी नहीं आई तो अभी वो फ़ोन पे ओटीपी आ जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ओटीपी आ चुकी है हमारे पास। ओटीपी जैसे ही हमने यहाँ पे डाल दिया और सबमिट कर दिया तो आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो तो आपको बस इसको प्रिंट करके रख लेना, अगर आपके पास प्रिंटर है, नहीं है तो सेव कर लेना और साथ ही साथ इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना। ये वाला रजिस्ट्रेशन जो हमने किया वो क्लास 9th और 10th के लिए किया है, तो उसी हिसाब से लॉगिन पे जाएंगे और प्री मैट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर जो भी आधार से लिंक था, उसके बाद यहाँ पे ये डाल के जो भी हमने वहाँ पासवर्ड बनाया था वो वाला पासवर्ड यहाँ पर डाल के नीचे कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके यहाँ सबसे पहला स्टेप हो चुका है। यहाँ तीसरे नंबर पे आएंगे डिजी लॉकर से वेरीफाई के लिए। इस बार ये बढ़ा दिया स्टेप, अभी तक ये स्टेप नहीं था। तो यहाँ पर डिजी लॉकर वेरीफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम डिजी लॉकर इस पर वेरीफिकेशन पर क्लिक करेंगे सामने आपको मोबाइल नंबर दिख जाएगा और यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। जनरेट ओटीपी पे आपने क्लिक किया तो अभी यहाँ पे सर्वर के वजह से थोड़ा हो सकता है स्लो, तो यहाँ पे सामने आपको ओटीपी वाला पेज दिख जाएगा। जो भी आपके फ़ोन में ओटीपी आई है वो आपको ओटीपी यहाँ पे डाल देनी है और कैप्चा फिल कर देना है। तो अभी मैं चेक करता हूँ फ़ोन पे आई या नहीं। जैसे ओटीपी हमको मिल जाएगी तो ये हमारे फ़ोन पे ओटीपी आ चुकी है, इसको हमको यहाँ पे डालना है। तो ये ओटीपी आ चुकी है, यहाँ को ओटीपी सबमिट करके और कैप्चा फिल करके ओटीपी को, उसके बाद ये नीचे वाला जो टिक है इसको टिक करके सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक डिजी लॉकर का पेज दिख जाएगा। अब फर्स्ट टाइम आप बना रहे तो आपको लॉगिन नहीं करना, साइन अप करना है। साइन अप करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने आधार नंबर डालना है, जो भी आपको 12 अंकों का आधार नंबर है वो डालना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास एक ओटीपी जाएगी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो आपको ओटीपी यहाँ पे फिर से डाल देनी है। ये बार बार ओटीपी आ रही है, इस बार, पिछली बार ऐसा नहीं था। तो अभी हम ओटीपी का वेट करते हैं, वो आ चुकी है और ये ओटीपी जो भी आई है वो आपको यहाँ पे डाल कर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको सामने एक पेज और मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन करना है, तो कुछ भी आप जो भी चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे हम 6 डिजिट का कुछ भी नया पिन जनरेट करके डन पे क्लिक कर देंगे। जैसे डन पे क्लिक करेंगे आगे आएंगे, यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को अलाउ करेंगे ताकि वो यूपी स्कॉलरशिप के पास पहुँच जाए। जैसे आप अलाउ करेंगे सामने आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आपका आधार कार्ड की फ़ोटो, डिटेल, क्या नाम है, कहाँ रहते, पूरे आधार कार्ड का डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। आपको वेरीफाई डिटेल पर क्लिक कर देना है। पंजीकरण तो हो चुका है, तो जो व्यक्तिगत विवरण इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे विगत स्कूल का नाम, जहाँ से भी आपने पिछली क्लास पास आउट की हुई है, हम 10th के लिए भरने तो 9th हमने जहाँ से पास कर रखा है वो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अभी हम वो डालते हैं, पास हो चुके थे। टोटल कितने नंबर मिले वो डालने हैं, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। तो टोटल कितने नंबर का था क्वेश्चन पेपर 9th में वो डाल देना है। यहाँ पे 600 में होता है। उसके बाद जो हमको नंबर मिले वो डालने हैं चौथे नंबर पे। 5वें में हमको वो सेलेक्ट करना है जिस क्लास में हम इस बार पढ़ रहे हैं, 10th पे पढ़ रहे हैं तो वो डाल देंगे। इसके बाद प्रवेश की तिथि में हमको वो डालनी है जिस डेट पे हमारा एडमिशन हुआ है, वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद ये बोर्ड का पंजीयन क्रमांक जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको हमको यहाँ पे डालना है। उसके बाद बोर्ड का नाम,
डाल के आगे बढ़ जाना। फिर यहाँ पे पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड हो एड्रेस का वो डाल देना। ईमेल अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। माता जी का नाम अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। क्लास 8 आपने किस ईयर में पास आउट किया था वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और किस स्कूल से पास आउट किया था 8th का वो भी यहाँ पे डाल देना। अब ये कैसे पता चला कि यहाँ 8th का डालना है, तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 8 में अध्ययन करने वाले विद्यालय का नाम, वो डाल के आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद बैंक डिटेल, जो भी आपकी बैंक की डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालना है। कई बार ये बैंक डिटेल आपकी नहीं पूछेगा, क्योंकि जिसका NPCI यानी आधार मैपिंग हुई होगी तो हो सकता है यहाँ पे ना पूछे, कभी कभी पूछ भी ले रहा है। तो अभी इसकी शायद मेरे हिसाब से नहीं होगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल डाल देनी, जो भी आपकी बैंक डिटेल है, अपने बैंक ऑफ बड़ौदा, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ब्रांच का नाम, सारी चीज़ें आपको आपके बैंक पासबुक में मिल जाएंगी। वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो यहाँ पर हम नाम डालते हैं, जो भी हमारा बैंक अकाउंट में नाम है वो डाल दिया। उसके बाद अकाउंट नंबर डाला जाएगा। अकाउंट नंबर यहाँ पे 2 बार लेगा, एक बार लेता है फिर साथ में वेरिफिकेशन के लिए एक बार और लेगा। तो अकाउंट नंबर हम यहाँ से देख के डाल देते हैं, तो ये डाल दिया जाएगा। उसके बाद हमको अपना बैंक संख्या को दोबारा डालना है वेरिफिकेशन के लिए, ताकि कहीं कोई गलत तो नहीं है। जो सब चीज़ डाल दिया था हमने पहली बार, वही हमको सेकंड टाइम डाल देना है। उसके बाद कैप्चा को फिल करना और नीचे टिक करके आगे बढ़ जाना है। टिक करने का मतलब हमने यहाँ पे परमिशन दे दी है, सारी चीज़ें सही है। सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेज रिलोड होगा और आगे बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको होम पे क्लिक करना है। उसके बाद आय या जाति का प्रमाणीकरण, ये आपकी आय जाति जो सर्टिफिकेट होता है कास्ट और वो इनकम सर्टिफिकेट, उसको वेरीफाई कराएंगे। डाटा ये भी ऑनलाइन वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे जो भी लिख रखा आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या, तो वो आपके अपने आय प्रमाण पत्र में देखना है, और क्रमांक संख्या दोनों को यहाँ पे फिल करके कैप्चा फिल कर देना और गेट डाटा पे क्लिक करना है। तो जो भी आपके आय प्रमाण पत्र की डिटेल होगी इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे, वो आपके सामने यहाँ पे हो जाएगी। दोनों मैच होती हैं, आपको वेरीफाई करके आगे बढ़ जाना। देखिए सामने आ गया, वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि डेट तो सेम है हमारा। इसी तरह जाति प्रमाण पत्र का हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे सारी डिटेल डालेंगे। तो ये रहा हमारा जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या, और नीचे आवेदन क्रमांक संख्या ये डालेंगे। उसके बाद आपको अपनी कास्ट सेलेक्ट करनी है। तो अभी हम इसका देखते हैं कि क्या सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है। जो भी लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। गेट डाटा पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे वेरीफाई कास्ट डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, वो आपको वेरीफाई करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद आपको आधार नंबर आपका वेरीफाई कराना है। तो यहाँ पे बाकी सारी डिटेल भरी है, सिर्फ आपको आधार नंबर फिल करना है 2 बार। उसके बाद टिक करके कैप्चा भर के वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देना है। तो हम एक बार आधार डाल चुके, एक बार और डालते हैं। ये दोनों वेरिफिकेशन के लिए होता है, ताकि आपकी अगर कोई बाई मिस्टेक आपका कोई नंबर छूट जाए तो आपको एक मौका मिल जाता है। उसके बाद आपको टिक करके कैप्चा फिल करके वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आधार पे क्लिक करेंगे वेरीफाई आधार पे, ये आपका आधार डाटा वेरीफाई कर लेगा। इसलिए वहाँ पे उसने डलवाया था कि जो भी डाटा आप वही डालिए, नाम और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो आपका आधार पे हो, ताकि यहाँ पे मैच करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद आपका NPCI क्योंकि उनका है, मतलब आधार मैपिंग थी, इस वजह से यहाँ पे सारी डिटेल ले लिया। बस ये आपको एक चेक करने का एक बार ऑप्शन देगा। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो बैक टू होम करेंगे, और होम करने के बाद यहाँ पे फाइनल प्रिंट हम निकाल लेंगे। जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो अभी भी करेक्शन करना चाहें तो आवेदन पत्र को संशोधित वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना संशोधन कर सकते हैं, अगर आपको कोई बाय मिस्टेक रह गया हो। अगर नहीं है तो जांच है तो आवेदन पर प्रिंट करके देख लेंगे एक बार सारी डिटेल। अगर ओके है सारी डिटेल तो आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको सामने कुछ ऐसे रिसीविंग देखने के लिए मिल जाएगी। बस इसको आपको प्रिंट निकालना है। एक जो आपको रजिस्ट्रेशन के समय प्रिंट मिला था, तीनों प्रिंट निकालने, प्लस साथ में जो डॉक्यूमेंट और लगते हैं, जो भी आपका, अगर आपने 9th की 10th के लिए किया तो क्लास 8th और 9th की फ़ोटोकॉपी, ज़ेरॉक्स, और आपका आधार का ज़ेरॉक्स, बैंक पासबुक, और आपके जो आय जाति निवास तीनों उनकी पासबुक, और जो आपकी आय जाति निवास, इन तीनों की फ़ोटोकॉपी लगा के आपको स्कूल पे अपने सबमिट कर देनी। एक कॉपी अगर आप सेफ्टी के लिए रखना चाहें तो अपने पास रख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की। बस उसके बाद सारा कहानी ख़त्म। तब तक के लिए बाय बाय।